सभी को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं योग विषय पर, सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इस योग की उत्पत्ति हमारे मानव इतिहास की सबसे प्राचीनतम पुस्तक, जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं, इसी से हुई है। इसी वैदिक साहित्य ऋग्वेद का एक अंग है योग। लेकिन हैरत की बात है, आज भी लोगों को लगता है कि योग की उत्पत्ति जो है किसी विदेश अमेरिका के कैलिफोर्निया या मडोना में हुई है। लेकिन हमें गर्व होना चाहिए कि योग जैसे इस वरदान, हमारे शरीर के लिए वरदान स्वरूप योग की उत्पत्ति हमारे भारत में ही हुई है। महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने कह सकते हैं आज से 5000 साल पहले योग को जन्म दिया। अब बात करते हैं योग के अर्थ की। यहाँ उपस्थित आज भी कई लोगों को योग का सही अर्थ नहीं मालूम है। आधुनिक युग ने योग को जो है फिजिकल पोस्चर्स तक सीमित करके रख दिया है। उन्हें लगता है कि विभिन्न मुद्राएं, कुछ निश्चित पोस्चर्स करने का मतलब ही योग है, लेकिन नहीं। योग का सही अर्थ, योग की जो शाब्दिक उत्पत्ति है, हमारे संस्कृत भाषा के योग शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है संग, जुड़ना, यूनियन। लेकिन किसका किसके साथ जुड़ना? हमारे मन की चेतना के साथ, हमारे शरीर की अंग प्रणालियों का जुड़ना। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक साथ किस तरह सिंक्रोनाइज वे में, कहने का तात्पर्य है कि किस तरह एक साथ सामंजस्य स्थापित करके हमें सही दिशा में जीवन जीने की ओर अग्रसर करती है, इस बात की ताकत देता है योग। बात करते हैं योग के महत्व की। तो योग के महत्व की तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। योग शारीरिक के साथ साथ हमारे मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करता है। योग हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। कैसे हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे शरीर को स्वच्छता मिलेगी, समाज में एक सूत्रता आएगी, इस बात की ताकत देता है योग। एरोबिक्स, जिमिंग, फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स, इन सब से सबको पता है कि हमें हमारे शरीर जो है स्वस्थ होता है। लेकिन आप इस बात को स्वीकार ज़रूर करते होंगे कि शायद ही ये जिमिंग वगैरह से हमारे मानसिक संतुलन या हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसके अलावा जिमिंग करने वाले, जिम्स जो लोग करते हैं, उन लोग का नेचर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन उसी के स्थान पर अगर योग की बात करें तो योग हमारे अंदर शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और एक इनर पीस, जिसे कह सकते हैं इक्वानिटी स्टेट ऑफ माइंड, कि वो स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारे अंदर कैसे विकसित हो, वो योग हमें सिखाता है। योग इस लोक में रह करके हमें अपना जीवन का निर्वहन उचित दिशा मार्ग में कैसे करना है, उस बात की जानकारी देता है योग। जीवन तो हम सब जीते हैं, लेकिन आजकल के जीवन जीने का ट्रेंड क्या है? सुबह से लेकर जॉब में है, उसके बाद रात को आने के बाद इंसान के पास अपने ऊपर देने के लिए 5 मिनट भी नहीं बचते। जिसे कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या फिर आत्म साक्षात्कार। आदमी खुद क्या है, खुद की क्षमताएं क्या है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकता है, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम योग करते हैं तो हमारी एकाग्रता, हमारी कंसंट्रेशन पावर निरंतर बढ़ती रहती है और एक समय हम उन्नत तकनीक के जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का लेवल है उस तक पहुंच सकते हैं। योग से अगर बात करें शारीरिक महत्व की, तो उसकी तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे जो योग गुरु हैं रामदेव, उन्होंने कितने बार हमें योग का महत्व समझाया है। आज हमारे योग में 84 पोस्चर्स का उल्लेख है। हम अपने योग के महत्व को नहीं जानते, लेकिन देखिए हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को पूरे विश्व भर में योग के महत्व को समझाने के लिए उन्होंने यूएन से, यानी कि यूनाइटेड नेशन से जिक्र किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाए। और देखिए हैरत की बात है कि यूनाइटेड नेशन तक इस महत्व को समझ गए और उन्होंने